तो आप सभी का रेलवे की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हम लगातार यह सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमारा पूजा पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें हमारा 20 प्रैक्टिस सेट है और आपको पीडीएफ के सहित आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें मैं आपको डेली साइंस, रीजनिंग, जीके और मैथ सॉल्व कराता हूं। तो अब होगा सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और देखिए, अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए सबसे पहले हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम साइंस देखेंगे। तो देखिए विकल्प क्या कह रहा है, क्या क्या कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख में कौन सा अक्षर उन लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है जो सभी तीनों खेल खेलते हैं। तो ऐसे कौन हैं जो आपके तीनों खेल खेलते हैं। तो देखिए, ऐसे आपके ऐसे महाजन दिख रहे हैं, ऐसे आपके ऐसे महाजन दिख रहे हैं। पहले का देखिए, पहले का आपका ए नंबर, यानी देखिए यहाँ पे ऐसे जो भाई साहब हैं वो आपके कबड्डी भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। यह धुरंधर हैं और ये आपके तीनों खेल खेल रहे हैं। यहाँ देखिए आपके एस जो आपके तीनों में कॉमन दिख रहा है, तो एस हमारा पहले नंबर में है, पहला नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में। देखिए कह रहा है उस समूह आकृति को निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। कौन सी आकृति है जो आपकी समूहों से संबंधित नहीं है। तो देखिए ये वाली आकृति आपकी बता रहा है। तो देखिए आकृति, देखिए इसमें आपका ये देखिए ये वाला विकल्प देखिए, यानी विकल्प नंबर सी देखिए। यहाँ देखिए एक एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, ये भी एक दूसरे के अपोजिट दिख रहा है, यहाँ भी एक दूसरे के अपोजिट दिख रहा है एक दूसरे। लेकिन यहाँ देखिए आमने सामने आपके ये आपके डॉट है और ये आपके सर्कल है। यानी ये देखिए डी नंबर यानी सी नंबर हमारा देखिए डी में दे रखा है हमारा, ये सबसे आपका भिन्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी कोड में यदि डॉग को क्या लिखा है 4157, तो आपका मैट को किस तरह लिखा जाएगा। तो देखिए कोड क्या होता है, तो देखिए आपका डी ओ जी दे रखा है। ध्यान से देखिए, डी का हमारा 4 होता है, डी हमारा 4, डी के 4 आपकी प्लेस वैल्यू 4 होती है, ओ की हमारी प्लेस वैल्यू 15 होती है और जी की हमारी प्लेस वैल्यू 7 होती है। उसी प्रकार मैट का पूछा, तो देखिए एम का हमारा प्लेस वैल्यू 13 होता है, ए का हमारा 1 होता है और टी का हमारा प्लेस वैल्यू 20 होता है। तो 13 120, देखिए 13 120 हमारा किस में है, विकल्प नंबर डी में हमारा है, तो विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। कह रहा देखिए कह रहा क्या कि तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें से नीचे दिए गए कौन सा कथन आपका निहित है। देखिए तर्क क्या कह रहा है, तर्क कह रहा है कि यदि आप शास्त्रीय नर्तक हैं तो आपके पास आपके लिए एक रोमांचिक काम है। तो अनुमान कह रहा है कि हमें एक शास्त्रीय नर्तक की ज़रूरत है। जो कह रहा है आप आपका शास्त्रीय नर्तक हैं, इस अकॉर्डिंग जो आपका कौन सा आपका जो है विकल्प आपका निहित होगा। तो देखिए विकल्प नंबर इसमें हमारा विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि आपका एक निहित है जिसमें हमें एक शास्त्रीय नर्तक की ज़रूरत है। तो यही आपका देखिए विकल्प में कह रहा है कि यदि आप शास्त्रीय नर्तक हैं तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांचिक काम है, यही कह रहा है ना। तो इस हिसाब से हमारा अकॉर्डिंग नंबर सी, हमारा विकल्प नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है, इस कथन को सही मानकर तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा धारण आपका अंतर्निहित है। देखिए इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन आपके आने, ये तो आपके फिक्स है, दो आपके क्वेश्चन आने फिक्स हैं। कह रहा है कि इस वर्ष के बजट में यात्रा बीमा के लिए आपके कोई फंड आवंटित नहीं किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन से आपके 2 नंबर तो पक्के हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके आने हैं। तो देखिए कह क्या रहा है कथन में, इस वर्ष के बजट में यात्रा बीमा के लिए कोई फंड आवंटन नहीं किया गया है। तो धारणा है, कह रहा है कि यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता होती है। सेकंड कह रहा कोई अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए अधिक वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए 5 का अगर देखें
तो विकल्प हम सी नीचे भी देखते हैं तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें जो हमारा हो जाएगा धारणा 1 और धारणा 2 हमारे अंतर्निहित है, यानी यात्रा बीमा के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कोई ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए अधिक वित्तीय ध्यान देने की आपकी आवश्यकता है, तो विकल्प नंबर हमारा 2 भी इसमें आपका अंतर्निहित हो जाएगा। कह रहा है उस विकल्प को चुने जो निम्नलिखित चित्रों में से एक अनुपस्थित संख्या को आपको बताएगा। यहाँ देखिए आपका प्रश्नवाचक मार्क यहाँ दे रखा है। तो देखिए हो क्या रहा है इसमें 5 नंबर में अगर बात करें तो 6 नंबर है ना, हाँ 6 नंबर। तो देखिए हो क्या रहा है, अगर हम कर दें 1 गुणे 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर देखिए 1 गुणे 1 कर दिया हमने, 1 आ गया। और 8 गुणे 8 कर दें, 8 गुणे 8 कर दें तब कितना आ जाएगा हमारा 64 आ जाएगा। देखिए 8 गुणे 8 हुआ 64 आ गया। और 2 गुणे 2 हुआ तो हमारा 4 आ गया। 5 गुणे 5 हुआ हमारा 25 आ गया। उसी प्रकार 1 गुणे 1 होगा हमारा 1 आ जाएगा। विकल्प नंबर देखिए 6 का पहला ही हमारा विकल्प नंबर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए हैं। इस तरह बनने वाले 3 समूह आपके कौन से हैं। तो देखिए ये आपके समूह हैं, तो कौन से समूह आपके बनेंगे इसमें। तो देखिए समूह की बात करें तो आप पहले 1 देखिए, उसके बाद कोई देखिए 1 देखिए, उसके बाद आपके 1 नंबर इस तरह से है, उसके बाद 4 देखिए, 4 कोण आपके यहाँ भी दिख रहे हैं, 1 2 3 4 कोण यहाँ पे, 4 कोण यहाँ पे। फिर आप 7 देखिए, इसमें भी 4 कोण दिख रहे हैं, 1 4 7 देखिए। उसके बाद एक तो आपको ये मिल गया। उसके बाद आप देखिए 2 देखिए, आपका कटोरे की तरह दिख रहा है। फिर 5 देखिए, ये भी आपका कुछ कटोरे की तरह दिख रहा है। और 8 देखिए, 2 5 8 देखिए, 2 5 और 8 है। उसके बाद देखिए ये तो हमारे होगा एक बार 3 6 और 9, ये भी आपका एक त्रिभुज है बन रहे हैं। तो कितना 3 6 9, ये आपका है विकल्प किस में। देखिए 1 4 7 2 5 8 3 6 9, देखिए विकल्प नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित अक्षरांकीय अल्फा न्यूमेरिक क्रम में प्रश्नवाचक द्वारा दर्शाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है। दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करना है। तो देखिए 5 की वैल्यू आपकी कितनी होती है। तो देखिए आपकी 5 2 कितना होता है, तो 5 2 हमारा 7 होता है। और 7 और 4 कितना होता है, तो 11 होता है। देखिए 2 का हुआ, फिर एक बार थोड़ा कलर चेंज कर दें तो देखिए क्या हुआ है, तो हमारा 2 का हुआ है। उसके बाद 7 4 11 और 11 5 11 और 6 कितना होता है, तो 17 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 4 6, उसके बाद हमारा 8 जाना चाहिए। 17 में 8 जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 25 आना चाहिए। 17 में 8 जुड़ेगा तो हमारा 25 आएगा। कितना 25 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ई एफ, ई हमारा 5 पे, एफ 6 पे, और एच 8 पे, और के हमारा 11 पे, फिर ओ हमारा 15 पे होना चाहिए। देखिए विकल्प नंबर हमारा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, तो विकल्प नंबर हमारा बी, इसमें 8 नंबर में बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि किसी सुबह एक्स और वाई किसी पार्क में एक दूसरे के कह रहा है किसी सुबह एक्स और वाई किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हुए हैं और प्रस्थान करते हैं। वे दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं उस समय वाई की छाया एक्स के दाहिने ओर बनती है, तो एक्स किस दिशा की ओर खड़ा है। तो देखिए आपका एक्स है और वाई है, तो दोनों देखिए आमने सामने आ रहे हैं और जा रहे हैं एक दूसरे के आमने सामने से गुजर रहे हैं। तो देखिए सूर्य आपका हमेशा पूर्व दिशा में होता है। कहाँ, तो सूर्य आपका हमेशा पूर्व दिशा में होता है। ये आपका सूर्य हो गया। तो जब देखिए इस ये तो आपका इधर आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और आपका ईस्ट हो गया। तब देखिए कह रहा है कि
एक्स की दाहिनी ओर बनती है तो एक्स किस दिशा की ओर खड़ा है। तो देखिए एक्स जो आपका है किस दिशा की ओर खड़ा है। एक्स का जो आपका मुख का दिशा है वो आपके साउथ की तरफ यानी दक्षिण की तरफ है। 10 नंबर कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए रेखा चित्र में रिक्त स्थान को सही तरह से मेल खाता हो। देखिए आपका होगा कैसे, देखिए 1 मिनट थोड़ा और छोटा कर दें ताकि आपको दिखे। कौन सी आकृति रखें तो आपकी जो है जो आपका है ये बॉक्स पूरी तरह से आपका बन जाए। तो देखिए विकल्प नंबर डी को रखते हैं, किसको, विकल्प नंबर डी को रख देते हैं, किसको, विकल्प नंबर डी को रख देते हैं। तो देखिए विकल्प नंबर डी आपका इस तरह से दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपका दिखाई दे रहा है विकल्प नंबर डी। ये वाला ये इस तरह से आपका विकल्प नंबर डी हमारा जो है यही हमारा रखेंगे तो हमारा हो जाएगा पूरा। आगे देखिए बढ़ते हैं, कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करने हैं। 11 नंबर है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करनी है। देखिए हुआ क्या है, अगर हम जाएं देखिए P16 पे क्यों 1 मिनट मार्कर सेट कर लूँ। देखिए P16 पे क्यों 17 पे R18 पे उस पर S हमारा 19 पे, फिर देखिए G7 पे H8 पे I9 पे, उसके बाद J हमारा 10 पे, SJ हमारा देखिए विकल्प नंबर सी में है। देखिए 12 नंबर का चित्र में दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुवस्थित चित्र चुनना है। तो देखिए ये आपका खरगोश का संबंध आपका किससे दे रखा है, तो कछुए से, तो हवाई जहाज़ का संबंध किससे होगा पूछ रहा है। क्या है, खरगोश नहीं है आपका घोगा है, क्या है ये, तो आपका देखिए ये घोगा है, क्या है, तो घोगा है। घोगा भी जब एक तरह से चलता है तो आपके खरगोश की तरह से ही दिखता है। तो जिस प्रकार खरगोश का छोटा रूप घोगा होता है उसी प्रकार वायुयान का छोटा रूप क्या होता है, तो बैलगाड़ी होती है। देखिए क्या है, जैसे खरगोश आपका तेज़ भी दौड़ता है, एक तरह से भी तर्क समझिए, जिस तरह से जब खरगोश चलता है तो देखिए खरगोश की जिस तरह से आपकी आकृति दिखती है उसी प्रकार जब घोगा को आप रेंगते हुए देखेंगे सेम आपके खरगोश की तरह आपको दिखेगा। उसी प्रकार जब बैलगाड़ी है और जो आपका वायुयान है उसका संबंध हमारा बैलगाड़ी से हो जाएगी। इस प्रकार और भी समझ सकते हैं कि जैसे आपका जो है खरगोश तेज़ दौड़ता है, घोगा आपका धीरे चल दौड़ता है, उसी प्रकार वायुयान आपका तेज़ दौड़ता है और बैलगाड़ी आपकी धीमी चलती है। आगे देखिए क्या कह रहा है, अगर दर्पण को ए बी पर रखा जाए, क्या कह रहा है, अगर दर्पण को ए बी पर रखा जाए तो आपका देखिए आकृति में दर्पण छवि आपको चुनना है। तो ये देखिए ये आपकी आकृति आपके दर्पण पे रख दिया जाए तो कौन सी आकृति आपकी बनेगी 13 नंबर में। तो देखिए 13 का जो बनेगी, ये जो आपकी बिंदु दिख रही है, यहाँ देखिए ये आपकी बिंदु दिख रही है, ये आपकी पलट जाएगी, किस साइड हो जाएगी, इस साइड। देखिए विकल्प नंबर डी में है, यानी डी विकल्प डी में है, विकल्प नंबर डी हमारा 13 का डी हमारा विकल्प नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर, उस चिन्ह का स्थान पर आने वाली आकृति को चुनना है, यानी यहाँ पे आपकी कौन सी आकृति आएगी। देखिए यहाँ पे आपकी कौन सी आकृति आएगी। देखिए हम बात करें तो इसमें हमारी बी आकृति कौन सी, तो देखिए आपका एक आपका आया, फिर प्लस बना, तो देखिए ये वाली आकृति आएगी, ये वाली आकृति देखिए। तो हुआ क्या है, त्रिभुज बना, त्रिभुज आपका वर्ग बना, फिर आपका इस तरह से हुआ, देखिए एक पाई है, फिर प्लस बना, उसके बाद आपका क्रॉस बनेगा, यानी आपके गुणे का प्रतीक बनेगा। तो देखिए विकल्प नंबर हमारा किस में है, तो बी नंबर में है, बी विकल्प का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूहों से आपका संबंधित नहीं है। इसमें आपका कौन सी आकृति है जो समूहों से संबंधित नहीं है 15 नंबर में।
तो देखिए इसमें अगर बात करें तो विकल्प नंबर डी देखिए, जो आपकी ये वाली है, ये वाली आपकी सबसे भिन्न है। क्यों? क्योंकि देखिए आपकी लगातार बनी हुई, यहाँ अगर एक और आकृति बन जाती तो आपकी बराबर दिखती, या आपकी आकृति बराबर दिखती, लेकिन इसमें देखिए यही आकृति आपकी इसमें छोड़ रखा है। तो विकल्प नंबर सी हमारा जो मैच नहीं खा रहा है। देखिए इस तरह से देखिए बी में आपके बराबर हैं और डी में भी बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 हैं। 7 पंखुड़ी इसमें है और 8 इसमें है, तो इस वजह से आपका ये सी विकल्प हमारा अलग हो जाएगा। सोलह नंबर कह रहा है कि एक फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की भारी लागत के साथ किया गया है। कह रहा है एक फ्लाईओवर के निर्माण में 200 करोड़ रुपए की भारी लागत के साथ किया गया है, फिर भी लोग फ्लाईओवर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो अवधारणा कह रहा है कि फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है। सेकंड कह रहा है फ्लाईओवर के निर्माण पर खर्च किया गया समय, पैसा और ऊर्जा दोनों बर्बाद हैं, दोनों बर्बाद हैं। तो देखिए इस हिसाब से आपका कौन सा आपका निष्कर्ष निकलेगा। देखिए इसमें आपका कोई भी अवधारणा आपका नहीं निकलेगा। देखिए कहाँ दे रखा है, तो विकल्प नंबर हमारा डी होगा। ना तो आपका एक अंतर्निहित होगा, ना तो आपका दो निहित होगा, क्योंकि देखिए कोई भी अवधारणा आपकी निहित नहीं है, क्योंकि ना तो फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है और ना ही फ्लाईओवर पर खर्च किया गया पैसा व्यर्थ है। सरकार द्वारा फ्लाईओवर का निर्माण जनता के हित के देखते हुए किया जाता है। तो विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या करें, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है यह बताना है। तो देखिए एक तो आपका देखिए ये आपका इस तरह से आपका तो 3 यहीं से निकल जाएंगे, और 3 तो आपके यहाँ से निकल जाएंगे, 3 4 और 5, और इन दोनों को मिला के आपका 8 हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपको देखेंगे तो 17 में देखेंगे हमारे टोटल कितने निकलेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए 3 तो आपके यहाँ से निकल जाएंगे, 3 आपके यहाँ से निकल जाएंगे, फिर और 3 यहाँ से निकल जाएंगे, और फिर देखिए यहाँ से भी 3 निकल जाएंगे, 3 यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद एक आपका ये हो गया, फिर आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया, और कौन सा बनेगा, तो 3 3 6 7 8 9 10 हुए, और कोई बनेगा। तो देखिए एक तो आपका ये बनेगा, 11 हो गया ना, 11 हो गया। उसके बाद एक तो आपका ये बनेगा 11, एक 12 हो गया, कितना बनेगा, 12 हो गया। उसके बाद देखिए 12 के बाद ये तो हो गया 12। उसके बाद देखिए ये वाला दोनों त्रिभुज 13 14, दो दो यहाँ से निकल जाएंगे। तो देखिए 14 हमारा विकल्प नंबर सी में है। आगे देखिए कह रहा है कि यदि बैक फील्ड्स दे रखा है, बैक फील्ड्स शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो अक्षर एफ के दाहिनी ओर दूसरे अक्षर कौन सा होगा। देखिए आपका क्या है, ए है, इसी को कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार। देखिए ए हमारा 1 पे होता है, बी हमारा 2 पे होता है, सी हमारा 3 पे होता है, डी 4 पे होता है, ई हमारा 5 पे होता है, और एफ हमारा 6 पे होता है, आई हमारा 9 पे होता है, के हमारा 11 पे होता है, और एल हमारा 12 पे होता है, और एस हमारा 19 पे होता है। यहाँ देखिए आपका बन गया। तो पूछ क्या रहा है, एफ के दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो एफ के दाईं ओर, एक मिनट, मैंने सारा वैसे के वैसे ही रिपीट कर दिया। तो एफ है आपका, और क्या है, एफ है, आई है, के है, उसके बाद क्या है, एल है, और एस है। तो क्या पूछ रहा है, एफ के दाहिनी ओर दूसरा अक्षर कौन सा है। तो एफ के दाहिनी ओर देखिए, एफ के दाहिनी ओर दूसरा अक्षर आपका कौन सा है, तो के है। कौन सा है, तो के है। देखिए विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहे हैं, 19 नंबर, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। देखिए कह रहा है पी क्यू आर के मान क्या है। कह रहा है पी क्यू और आर का मान क्या है। तो कथन कह रहा है फर्स्ट की पी प्लस क्यू का स्क्वायर बराबर 16 होता है, और दो कह रहा है पी माइनस क्यू बराबर ए का मान 4
आर बराबर हमारा 2p हो जाएगा। तो सवाल का जवाब देने के लिए कौन सा कथन आपका पर्याप्त है? तो आपका कथन 1 हो गया, कथन 2 हो गया। अब कथन दो को हल करेंगे तो देखिए क्या दे रखा है, p + q बराबर हमारा 4 हो जाएगा और p - q बराबर कितना हो जाएगा, तो यह भी आपका 4 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए 2p बराबर हमारा हो जाएगा, 2p बराबर 8 हो जाएगा। तो p बराबर हमारा 4 आ जाएगा। तब p का मान देखिए, p का मान आपका सब यानी p का मान जब देखेंगे तो q बराबर हमारा 0 हो जाएगा और p का समीकरण देखेंगे तो r बराबर हमारा 8 हो जाएगा। देखिए आपके सवाल का जवाब देने के लिए दोनों कथन आपके पर्याप्त हैं। दोनों कथन जो आपके हैं सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। देखिए कहाँ दे रखा है, देखिए सवाल का जवाब देने के लिए आपके 19 नंबर है ना, 19 का पहला ही हमारा होगा, पहला ऑप्शन ही उसमें उधर दे रखा था। तो देखिए कह रहा है कि आपका यहाँ दे रखिए, हमने ध्यान नहीं दिया था कि सवाल का जवाब देने के लिए कथन 1 और कथन 2 हमारे दोनों पर्याप्त हैं। बढ़ते हैं आपके देखिए 20 नंबर कह रहा है कि वक्तव्यों को सच मानकर चलें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष आपके वक्तव्य के तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। देखिए क्या कह रहा है वक्तव्य, कि वक्तव्य कह रहा है कि मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है। निष्कर्ष कह रहा है कि मनुष्य को एक दिन मरना ही है। सेकंड कह रहा है मौत किसी भी समय आ सकती है। तो इस अकॉर्डिंग आपका कौन सा कथन हमारा सत्य होगा? देखिए अगर 20 की बात करें तो विकल्प नंबर हमारा सी होगा। एक और दोनों हमारे अनुसरण करते हैं, यानी देखिए मृत्यु का तो कोई निश्चित समय नहीं है। ये तो बिल्कुल हमारा कथन तो बिल्कुल सही कह रहा है। उसी अकॉर्डिंग निष्कर्ष कह रहा है मनुष्य को एक दिन मरना ही है। तो ये तो आपका बात सत्य है। यही दुनिया में एक बात सत्य है कि अगर दुनिया में कोई आया है तो उसकी मौत निश्चित है और मौत जो आपकी है वह किसी भी समय आ सकती है। तो आपके दोनों अनुसरण कर रहे हैं विकल्प। और देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि एक आदमी एक आदमी एक चित्र को देखकर कहता है कि वह मेरे ससुर की इकलौती पोती है। कह रहा है कि वह मेरे ससुर की इकलौती पोती है। चित्र की लड़की इस आदमी की पत्नी से कैसे संबंधित है, यानी आदमी की पत्नी से संबंध बता रहा है। तो देखिए वह कौन हो जाएगी। तो देखिए अगर बात करें तो मनुष्य एक दिन अगर कह रहा है कि तो वह चित्र लड़की आदमी की पुत्री है। कौन सी, तो वह चित्र है वह जो है वह लड़की के आदमी की पुत्री है। उसके ससुर की पुत्री क्या हो जाएगी, तो उसकी पुत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी पुत्री हो जाएगी। जिसे हम अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, तो उसे हम बेटी कह सकते हैं। विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा किसी निश्चित कुट भाषा में आपके देखिए इतने को इतना लिखा हुआ है। तो आपका पूछ कितना है, किसका रहा है, पूछ रहा है आपके देखिए इसका तो आपको इतना लिख दिया और इसका इतना क्या देगा, इतने को आपको इतना रूप लिखा जाता है। तो आपको इसका पूछ रहा है LAII अल्ट्रारेशन को पूछ रहा है। आपका क्या लिखा जाएगा। तो देखिए हुआ क्या है, अगर हम देखें तो कुछ नहीं हुआ, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो देखिए C है, Y है, T है और O है। तो देखिए C को हम यहाँ ला देते हैं और T को यहाँ ला देते हैं और फिर देखिए Y आपका ऐसे ही सेम रहेगा। CYT है ना, CYT, एक मिनट, ये वाला आपका नहीं रहेगा। तो CYT है। तो देखिए T को यहाँ लाएंगे, Y आपका ऐसे ही रहेगा और C हमारा इधर हो जाएगा। तो TYC, देखिए TYC। इसी अकॉर्डिंग हमें इसी को जब सॉल्व करेंगे 22 नंबर में, तो 22 नंबर में हमारा विकल्प निकल के आएगा, हमारा D नंबर आएगा। आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए इसी अकॉर्डिंग आपका सॉल्व होगा। और फिर देखिए क्या दे रखा है, OSK दे रखा है। क्या, OSK दे रखा है। तो देखिए K को इधर ले आएंगे, O को इधर ले आएंगे और S हमारा बीच में ऐसे ही रहेगा, KSO आ जाएगा। आगे देखिए
23 नंबर कह रहा है किसी निश्चित कुट भाषा में आपके साइचिक को आपको इतना लिखा जाता है, तो आपका सिटीजन को इतना लिखा जाता है, तो आपको महात्मा को किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए क्या दे रखा है आपका, वाई है और 1 मिनट, पी है ना, 1 मिनट, पी है आपका, एस है और वाई है। ये तो आप इधर इधर देखिए इतना हो गया। फिर देखिए इसको भी यही लगाएंगे, वाई हमारा इधर हो जाएगा, पी हमारा इधर हो जाएगा और एस हमारा वाई इधर हो जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग हमारा होगा। और फिर देखिए क्या दे रखा है आपका, CHIC दे रखा है, CHIC दे रखा है। देखिए उसी अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखिए सी तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा, एक सी हमारा इधर आ जाएगा, एच हमारा इधर आ जाएगा और आई हमारा इधर हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंग हमारा देखिए ये वाला आपका विकल्प आया हुआ है, यही हम महात्मा में लगाएंगे। तो देखिए क्या दे रखा है, MAH। तो देखिए एच को हम इधर ला दे हैं, एम को इधर लाते हैं और ए को इधर ले आ देते हैं। देखिए आपका क्या बन गया, HAM, HAM। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर देखिए क्या है, फिर आत्मा है। फिर देखिए आत्मा है, ए को तो आपको ऐसे ही रहने देना है और एम को इधर ले आएंगे और ए को इधर ले आएंगे, AAMT आपका हो जाएगा, ए भी इधर आ जाएगा। देखिए 23 का जो हमारा विकल्प नंबर बनेगा, 23 का सी नंबर हमारा बन जाएगा। बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर। कह रहा कि 6 मित्र है PQRSTU, एक वृत्ताकार मेज के परिधि मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए मुख करके आपके बैठे हुए हैं। देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ छोटा सा, ये देखिए 6 मित्र हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, थोड़ा सा इधर बना दूँ, यहाँ देख लीजिए। यहाँ देखिए 6 मित्र हैं आपके, कौन कौन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए क्या है, क्या रहा है, पी यू के दाईं दूसरे स्थान पे बैठा है। पी जो है आपके, देखिए पी को यहाँ बैठा दिए, ये कह रहा है कि पी यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यू जो आपके इसके दूसरे स्थान पे, यू के यहाँ बैठा देते हैं, यू के यहाँ बैठा देते हैं। फिर कह रहा है आर क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, यानी आर जो है आपके, देखिए आर आपके यहाँ बैठे थे, आर को यहाँ बैठा दो तो तीसरे स्थान पर कौन बैठ जाएगा, तीसरे स्थान पर आपका क्यू बैठ जाएगा। फिर कह रहा है एस और आर दोनों पी के ठीक बगल में बैठे हैं, एस और आर। देखिए अगर एस को यहाँ बैठा दें तो आर आपका यहाँ बैठ गया। देखिए आपका यहाँ 1 मिनट, देखिए टी आपका यहाँ हो जाएगा, ये देखिए आपका टी यहाँ पे हो जाएगा और क्यू हमारा यहाँ पे हो जाएगा। देखिए पूछ क्या रहा है कि क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है। तो देखिए क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है, तो क्यू और पी के बीच में आपका एस बैठा है। विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम चलेंगे साइंस की तरफ। कह रहा कथन दे रखा है कि सभी के एच, सभी जो आपके के हैं, यानी सभी जो आपके के हैं वह क्या है, तो आपके एच हैं। सभी के आपके क्या हैं, तो एच हैं। और कह रहा कोई भी आपका एस के नहीं है, कोई भी आपका एस जो है आपका क्या है, तो के नहीं है। तो निष्कर्ष कह रहा देखिए कोई भी आपका के एस नहीं है, कोई भी आपका के एस नहीं है, तो आपका कथन तो सत्य हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी एच आपके के हैं, सभी एच आपके के नहीं बल्कि सभी के आपके एच हैं। आपके देखिए उल्टा दे रखा है, तो हमारा ये नहीं होगा। तो विकल्प नंबर हमारा केवल ए का अनुसरण कर रहा है, तो हमारा ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अब साइंस की ओर। देखिए क्या कह रहा है कथन, आपको कथन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और गलत है, यानी सही भी बताना और आपको गलत भी बताना है। तो देखिए कह क्या रहा है, मटर का पौधा मेंडल द्वारा, देखिए ध्यान से, कह रहा कि मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया है। तो विकल्प तो हमारा फर्स्ट तो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि गुणसूत्र कारक का वाहक है, तो ये भी हमारा सेकंड सही है। तीसरा कह रहा है कि मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के आपके पंखों के समान अनुरूप है, तो यही हमारा विकल्प नंबर हमारा जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर इसमें बात करें विज्ञान में, तो देखिए पहले का हमारा ये हो जाएगा कि आपका 1 2 हमारे सही है, किंतु आपका तीसरा हमारा गलत है, तो हमारा फर्स्ट ही हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि
क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा से अलग होता है? कह रहा है कि क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? सेकंड कह रहा है कि फर्स्ट कह रहा है कि हाँ बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो हमारा गलत हो जाएगा। और सेकंड कह रहा है कि हाँ बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टाइटरिक आपका अम्ल का मिश्रण है। तो विकल्प हमारा भी इसमें करेक्ट हो जाएगा दूसरे का। तीसरा नंबर की ओर चलते, देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टोन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इन्हें हाइड्रोजन के तत्व श्रेणी में रखते हैं। किसको? इन्हें हम तीसरे का देखिए विकल्प नंबर बी, इसे हम किस में रखते हैं? इसे हम हाइड्रोजन की श्रेणी में रखते हैं। तो देखिए तीसरे का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। आवर्त सारणी में इनको वर्ग में 7वें वर्ग में इनकी आवर्त सारणी में रखा जाता है। और इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की आपकी संख्या भी 7 होती है। बढ़ते हैं 14 नंबर की 4 नंबर की। कह रहा है लंगर डालकर रोकी हुई एक देखिए ध्यान से। कह रहा है लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है, जिसके तरंग दैर्घ्य 125 मीटर है, जबकि तरंग दैर्घ्य का चढ़ाव यानी क्रेस्टस की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है। तो नाव के हिलने की आवृत्ति क्या है? यानी आपसे क्या पूछ रहा है? तो एन का मान पूछ रहा है। यहाँ देखिए आपका लेमडा बराबर 125 आपका दे रखा है। कितना? 125 मीटर दे रखा है। भी बराबर यानी वेग हमारा कितना दे रखा है? तो 25 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो एन का मान हमसे पूछ रहा है, यानी आवृत्ति हमसे पूछ रहा है। तो देखिए भी बराबर हमारा होता क्या है? तो एन बराबर हमारा देखिए 1 मिनट, एन बराबर हमारा क्या? भी बराबर तो हमारा हो गया एन इंटू हमारा लेमडा हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? तो एन का मान चाहिए। तो एन को इधर लाएंगे, भी हमारा ऊपर जाएगा और ये आपका इस तरह से हो जाएगा, यानी बी अपॉन आपका लेमडा हो जाएगा। तब देखिए कितना दे रखा है? दे रखा है 25 अपॉन 125 हमारा हो जाएगा। बी का मान 25 हो जाएगा और लेमडा का मान 125 होएगा। देखिए आपका हो जाएगा 1/5 से कटेगा और यह कितना हो जाएगा? तो 0 पॉइंट आपका 2 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसकी नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो देखिए द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखा है? तो द्रव्यमान संख्या तो आपका 298 द्रव्यमान संख्या है और आपके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 188 है। परमाणु संख्या पूछ रहा है। परमाणु संख्या बराबर होता क्या है? तो परमाणु संख्या बराबर हमारा होता है, परमाणु संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस आपका होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। किसका? तो न्यूट्रॉनों की संख्या। कितना हो जाएगा? ये तो हमारा द्रव्यमान संख्या 298 हो जाएगा और न्यूट्रॉनों की संख्या 188 हो जाएगी। दोनों को माइनस करेंगे 110 आ जाएगा। विकल्प नंबर हमारा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार रखा जाता है। तो प्रतिक्रियात्मक कह रहा है गतिविधि श्रृंखला प्रवाहकत्व इलेक्ट्रोलाइट अपचयन। देखिए अगर बात करें तो 6 का हमारा गतिविधि श्रृंखला हमारा करेक्ट हो जाएगा। गतिविधि श्रृंखला यानी 6 का भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर धातुओं की गतिविधि श्रृंखला पानी अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करने के लिए प्रतिक्रियाशीलता को कम करने में धातुओं की एक सूची होती है। 7 नंबर कह रहा है 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 540 ग्राम हमारे ग्लूकोज की मात्रा दे रखा है और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो देखिए C6H12O6 होता है। क्या? H12 हमारा O6 होता है, ये आपका H है। देखिए C का परमाणु भार क्या होता है? C का परमाणु भार आपका होता है कितना? C का परमाणु भार आपका होता है 12। कितना होता है? 12। और इसका H का परमाणु भार कितना होता है? H का परमाणु भार हमारा 1 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है। तब देखिए क्या हो जाएगा? ग्लूकोज के आणविक द्रव्यमान तो हो जाएगा 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू आपका
16 हो जाएगा। तब देखिए 12 छक 72 इधर आ गया, प्लस 12 कम 12 और 16 छक्का हमारा 96 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 72, 12 और 96 जोड़ेंगे तो 180 ग्राम हमारा आ जाएगा। 180 ग्राम, 180 ग्राम हमारा आ जाएगा। तब देखिए 180 ग्राम आ गया तो 540 को 180 ग्राम से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 18 तिया 54, यानी उपस्थित मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो उपस्थित मोलों की संख्या हमारी 3 हो जाएगी। आगे देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है कि वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर एफ रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है? तो देखिए कह रहा है विकल्प नंबर थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। देखिए कह रहा है कौन सा आपका कथन लागू, तो पहला कह रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत छोटा और एफ पर आपका बनेगा, तो ये तो हमारा नहीं होगा। बी कह रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा, तो बिल्कुल आपका सही कह रहा है, विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है आगे। 9 नंबर होगा ना। कह रहा मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? तो देखिए अगर बात करें मानव शरीर में प्रोस्टेट तो क्या है, तो आपकी मांसपेशी, एक मिनट, आपकी क्या है, तो ग्रंथि है। क्या है? तो देखिए 9 का मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या होती है, तो आपकी एक ग्रंथि होती है। 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए आपका कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण के लिए आपका कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकल्प ए कह रहा है कि अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। तो विकल्प हमारा कह रहा है कौन सा सत्य नहीं, तो यही हमारा सत्य नहीं है। बाकी देखिए कह रहा है अर्धसूत्रण 2 चरण में होते हैं, तो ये भी सही है। अर्धसूत्रण कह रहा है दोनों चनक कोशिकाओं के जिन परिणामी कोशिकाओं में मिश्रित है, तो ये भी सही है। यानी हमारा ये नंबर जो हमारा है, यह आपका कथन सत्य नहीं है। देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है कि किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी आपके जो अन्य विद्युत उपकरण है उनका क्या आपका हाल होगा? तो देखिए पहला कह रहा है कि अपनी आधी क्षमता से कार्य करते रहेंगे, ये तो ऐसा तो नहीं है, आपका नहीं होगा। बी कह रहा है कार्य नहीं करेंगे, आपके ये भी नहीं होगा। तो सी कह रहा है सामान्य रूप से कार्य करते हैं, तो विकल्प हमारा सी नंबर 11 का करेक्ट हो जाएगा। यानी देखिए आपके यह सामान्य रूप से आपके कार्य करते रहेंगे। यदि किसी परिपथ में किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण काम करना बंद कर दे तो सभी अन्य जो आपके विद्युतीय उपकरण है वह सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। 12 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो जाता है? कह रहा है स्पाइरो गायरा, प्लेनेरिया, हाइड्रा और खमीर। देखिए 12 का हमारा हो जाएगा आपका स्पाइरो गायरा। कौन सा हो जाएगा? स्पाइरो गायरा हो जाएगा 12 का हमारा। देखिए स्पाइरो गायरा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है। 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा आपका स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा आपका कौन सा एंजाइम आपका जो है स्रावित होता है? तो देखिए ये आपका होता है ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है? तो 13 का हमारा बी विकल्प यानी ट्रिप्सिन एक एंजाइम यानी अग्नाशय जिसे पेंक्रियाज बोलते हैं, इसके द्वारा आपका स्रावित होता है। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? तो देखिए बात करेंगे तो हीलियम का आणविक भार कितना होता है? हीलियम का आणविक भार आपका 4 होता है। और देखिए कितना दे रखा है? 60 ग्राम दे रखा है। इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा मोलों की संख्या? देखिए आपका विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 15 आपका हो जाएंगे मोल। कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फार्मूले IUPAC नाम सामान्य नाम के गलत सेट चुनना है। गलत सेट चुनना है 15 नंबर में। तो देखिए कह रहा CH3O मेथनॉल मिथाइल एल्कोहल है, तो ये तो बिल्कुल हमारा सत्य है।
विकल्प बी कह रहा है C3H8OH प्रोपाइल एल्कोहल है, तो ये तो हमारा सेट आपका सही नहीं होगा, यही हमें चुनना था, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। विकल्प नंबर 15 का बी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है तो उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यानी हमें क्या निकालना है, तो हमें समय निकालना है 16 नंबर में। तो देखिए आपका होता क्या है, तो u बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो v बराबर हमारा क्या होता है, u माइनस जी टी हमारा होता है, u माइनस जी टी होता है, u माइनस जी टी होता है, जहाँ u हमारा क्या है, u देखिए v बराबर तो हमारा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v बराबर जीरो हो जाएगा। u हमारा क्या है, तो u हमारा 14 मीटर प्रति सेकेंड है, और g बराबर हमारा कितना दे रखा है, तो हमारा 8 मीटर सेकेंड हमें टाइम हमें ज्ञात करना है। तब देखिए क्या हो जाएगा, हमारा 0 बराबर 14 माइनस हमारा 18 हो जाएगा। देखिए आपका हो जाएगा 14 बटे हमारा हो जाएगा 9.8। तब देखिए आपका 9.8 दे रहा है, 10 में लौटाएंगे, ऊपर आपका 140 हो जाएगा और नीचे आपका 98 हो जाएगा। तो 14 से कटेगा, 14 दाहिम 140 और 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, और ये देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1.43 आ जाएगा। जब 10 में 7 से डिवाइड करेंगे 1.43 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर सी में है। कह रहा है जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए आपकी गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। तो देखिए अगर बात करें तो अगर जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में आपकी बदल जाती है। क्या कह रहा है 18 नंबर में कि देखिए मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान के एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्न में से कौन सा आपका कथन लागू होता है। तो देखिए m बराबर कितना दे रखा है, m बराबर 10 केजी कह रहा है, कितना, m बराबर 10 केजी कह रहा है, कितना, m बराबर 10 केजी, और यानी फोर्स आपको कितना दे रखा है, तो 10 न्यूटन दे रखा है। फोर्स बराबर 10 न्यूटन, तो हमें क्या बताना है, ए का मान ज्ञात करना है। तब देखिए F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। तब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर ए का मान ज्ञात करना है, तो हमारा F हमारा ऊपर चल जाएगा और m हमारा नीचे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10/10 हो जाएगा, और कट जाएगा आपका कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा, एक मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 18 नंबर में विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो 18 में जो हमारा विकल्प हो जाएगा हमारा पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा कि एक निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति करेगा। और देखिए क्या कह रहा है 19 नंबर कि आपके धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तब देखिए आपके विकल्प इधर दे रखे हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से धात्विक ऑक्साइड बताएं जो आपके अन्य से भिन्न है। देखिए ये जो हमारा हो जाएगा 19 में बात करें तो हमारा 19 में विकल्प नंबर बी हो जाएगा Al2O3। क्या हो जाएगा, Al2O3 जो आपके हैं वो आपके यानी धात्विक ऑक्साइड बताए गए हैं जो आपके अन्य से भिन्न हैं। तो 19 का बी हमारा विकल्प नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एक लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की शक्ति की मात्रा कितनी है। तो देखिए टाइम बराबर आपके कितना दे रखा है, 4 मिनट, 4 मिनट दे रखा है, 4 मिनट को करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, तो हमारा 240 सेकेंड आ जाएगा, कितना, 240 सेकेंड आ जाएगा। फिर देखिए 240 एफ बराबर कितना दे रखा है, एफ बराबर 600 न्यूटन दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, डी का मान हमारा कितना दे रखा है, डी का मान हमारा 20 दे रखा है।
तब देखिए कार्य बराबर यानी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बराबर एफ इंटू डी हो जाएगा। जहाँ देखिए फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शक्ति यानी पी चाहिए। पी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन टी हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, आपका 12,000 आ जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा क्या, तो हमारा 240 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, आपका 50 वाट आ जाएगा। देखिए 50 वाट किस में है, तो विकल्प नंबर बी में है। अब बढ़ते हैं आपके सामान्य ज्ञान की तरफ। कह रहा है कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वर्ड्स नामक किताब लिखी है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने आपके वनडे वर्ड्स नामक किताब लिखी है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा पहले का, तो किसने लिखी है, तो सुनील गावस्कर ने। किसने, तो सुनील गावस्कर ने लिखी है। आपके अगर बात करें तो मेजर ध्यानचंद किससे आपके संबंधित हैं, तो आपके खिलाड़ी की बात देखिए, खिलाड़ी और लेखक की बात करें तो मेजर ध्यानचंद का किताब का क्या नाम है, तो गोल है। बलबीर सिंह का गोल्डन हैट्रिक, डेविड बेकम का माई साइड, कह रहा भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पूछ रहा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। इसके बाद हरियाणा, उसके बाद पंजाब है, हरियाणा और मध्य प्रदेश है। तो कौन सा हो जाएगा विकल्प हमारा, देखिए दूसरे का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी। देखिए श्रीमद् भागवत कथा की रचना किसने की थी, तो हमारे वेद व्यास ने की थी। कह रहा किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है, तो कौन है, तो आपके जहांगीर को। देखिए चौथे का हमारा विकल्प नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जहांगीर को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है। 5 नंबर कह रहा चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण किया था। चोल राजाओं ने किस धर्म का आपका संरक्षण किया था, चोल राजाओं ने, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। देखिए ये हो जाएगा शैव धर्म का। कह रहा कि किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रकृति सिद्ध हुई। देखिए आपके चार्ल्स बेबेज। किसने, तो चार्ल्स बेबेज विकल्प नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 7 नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश के क्रांति का नेता कौन था। तो देखिए 1857 के क्रांति के जुड़े आपके महत्वपूर्ण नेता है कौन है। देखिए 7 का जो हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा खान बहादुर खान। और बैरकपुर से कौन थे, तो देखिए स्थान की बात करें तो बैरकपुर से नेता कौन थे, मंगल पांडे। दिल्ली से कौन थे, तो बहादुर सादित्य। लखनऊ से कौन थे, तो बेगम हजरत महल। और कानपुर से नाना साहब। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। बिहार से कुंवर सिंह और आपके अमर सिंह। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। तो देखिए हमारा इसरो और नासा के द्वारा। किसके, तो देखिए निसार उपग्रह की इसरो ने और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। 9 नंबर कह रहा है कि जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल दुर्घटना में ग्रस्त हुआ था। तो देखिए अगर बात जनवरी 2023 की एयरलाइन की विमान नेपाल में दुर्घटना आपका ग्रस्त हो गई थी। 9 का जो हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा यति आपका एयरलाइन था। 10 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन, तो आपका 2 फरवरी। आगे बढ़ते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब चलते हैं मैथ की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 है तो मूल में x प्लस 2 है, तो आपके दूसरा मूल कितना होगा। तो देखिए अगर बात करें तो इसमें हम पहले में हम क्या x का मान 2 रख देते हैं। कितना, x का मान हम 2 रख देते हैं, तब क्या आ जाएगा। तो देखिए अगर बात करें तो हमारा हो जाएगा ये 2 रख दे। देखिए हमारा क्या हो जाएगा
तब एक्स स्क्वायर, एक मिनट क्यों नहीं चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस आपका 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इसको तोड़ देंगे 4x और -2x में, 4x और 2x जुड़ेगा तो दोबारा आपका 6x हो जाएगा, प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, तब 0 हो जाएगा। तो देखिए आपके x कॉमन ले लेते हैं, इधर बचेगा आपका x-4 और -2 इधर कॉमन लेंगे, आपका x-4 आपका इधर बच जाएगा। अब देखिए एक मान आपका हो जाएगा x-2 और एक माइनस आपका हो जाएगा x+4। तब देखिए क्या आ जाएगा, x-2 बराबर आपका 0 हो जाएगा, x बराबर आपका 2 निकल के आ गया, x-4 बराबर 0 है, x बराबर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तब देखिए पहले का हमारा विकल्प नंबर कौन सा आ जाएगा, पहले का हमारा ए हो जाएगा। तो देखिए आपकी सारणी दे रखी है, क्या दे रखी है, आपकी सारणी दे रखी है और व्यय की गई मदें दे रखी हैं, इधर वर्ष है, वेतन है, भोजन है, दवाई है और कर है, यानी सब पे जो है आपकी एक व्यक्ति का खर्चा हो रहा है। इस तरह से देखिए पूछ क्या रहा है कि वर्ष 2016 के दौरान वेतन का अनुपात प्रति वर्ष व्यय से आपका कितना व्यय आपका प्रति व्यय है। कह रहा 2001 से 2006 के दौरान वेतन का अनुपात प्रति वर्ष व्यय आपका कितना है। देखिए अगर बात करें तो 2001 से 2006 तक, 2001 से बात करें तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका देखिए 2001 से आपका एक तो 1500 है, कितना है 1500 है, 2600 है, 3200 है, 4100 है और आपका 5000 है और 5200 है। इनको जोड़ देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा इसका देखिए कितना आ जाएगा, 21,600 हमारा आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपका फिर क्या आ जाएगा, भोजन पर कुल व्यय देखें तो भोजन आपका देखिए, भोजन थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि आपको दिखे। अब देखिए क्या था आपका, तो आपका ये देखिए इनको जोड़ा था, इनको जोड़ा था इनको, तो कितना आया था, तो 21,600 आया था। फिर हम भोजन के देखिए, भोजन वाला तालिका ये है, भोजन को देखेंगे तो कितना दे रखा है, 200 है, 300 है, 150, 250, 200 और 100, इनका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1200 आपका आ जाएगा। फिर किस पर है, तो दवाई का खर्च देखिए, दवाई का खर्च कितना है, 500, 600, 700, 6500, 800 और 7500, 750। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4000, ये तो आपका 4 आ जाएगा। बचा आपका कौन, तो कर बचा, कर का भी देख लेते हैं तो देखिए 100 है, 200, 250, 150, 125, 150 और 175। देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा आपका 900 आ जाएगा, कितना 900 आ जाएगा। तो कुल व्यय देखें तो आपका देखिए कुल व्यय है तो 1200 और 4900 बराबर कितना हो जाएगा, कितना है 1200, 4000 और 9000। तो देखिए कितना हो जाएगा, एक तो आपका 21,600 आपका इधर हो गया, इसको जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, तो इनका अनुपात जो आपका आ जाएगा, ये तो आपका आ जाएगा 6100 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा इनका अनुपात, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो आपके कट जाएंगे, 216 और 61 का आपका रेशो बनेगा, 216 और 61 का रेशो बनेगा। देखिए 216 61 का रेशो बनेगा तो हमारा विकल्प नंबर बी में है। और देखिए क्या कह रहा है तीसरे नंबर में, बेड शामिल करने के लिए एक टेलीविज़न मूल्य, कह रहा बेड शामिल करने के एक टेलीविज़न का मूल्य 14,000 रुपये हो जाता है, यदि बेड की दर 12% है तो टेलीविज़न का मूल्य कितना होगा। देखिए कितना कह रहा है, तो 14,000 बता रहा है, 14,000 बता रहा है, तो किस पे, तो 1 प्लस हमारा 1200 अपन में 100 हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, इधर तो आपका 14,000 हो जाएगा, इंटू में आपका 100 ऊपर चला जाएगा और 112 आपका नीचे हो जाएगा। ये 112 कैसे हुआ, 100 का इसमें मल्टीप्लाई किया, आपका ऊपर आपका 112 हमारा जुड़ गया, तो 112 आपका नीचे आ गया, कितना हो जाएगा, ये आपका 12,500 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा पूरा सॉल्व करेंगे तो। कह रहा कि दिए गए चार्ट कंपनी में, कह रहा कि दिए गए चार्ट कंपनी में एक्स पुरुष और महिलाएं की औसतन दैनिक आय दर्शाया गया है। पुरुष और
कह रहा पुरुष और महिलाओं का औसत दैनिक आय के बीच का अंतर साल दर आपका कितना है। थोड़ा सा छोटा कर दें। ये देखिए आपका कुछ इस तरह से थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। तो देखिए चौथे का क्या हो जाएगा, तो आपका देखिए बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, अगर बात करें तो क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। तो विकल्प हमारा देखिए, विकल्प नंबर 1 मिनट कहाँ होगा, विकल्प तो आपका इधर होगा चौथे में। क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, और भी विकल्प कह रहा है कि पुरुष और महिलाओं का औसत दैनिक जीवन पाई बाई चार्ट के आधार आपका क्या हो रहा है, तो आपका बढ़ रहा है। तो विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते आगे, कह रहा PQR ऐसे एक पाइप है। कह रहा PQR ऐसे पाइप हैं जिनके माध्यम से एक टैंक को क्रमशः विलयनों यानी ABC को निर्वहन करते हैं। यदि P और QR अकेले अकेले संचालित होने पर खाली टैंक को क्रमशः 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टंकी खाली होती है तो तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है। तो 3 मिनट बाद टैंक में विलयन में C अनुपात क्या होगा, यानी C का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए A बराबर कितना है, A बराबर आपका 9 लग रहा है, B बराबर कितना लग रहा है, 5 लग रहा है, C बराबर कितना लग रहा है, तो आपका -15 लग रहा है। क्यों, ये आपका खाली कर रहा है। तो देखिए एफिशिएंसी लेंगे, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। कितनी एफिशिएंसी, तो 90 आ गई। 9 दहाई 90 और आपका ये तो इसका तो 18 है ना, 18 देखिए 18 पचे 90 और 15 छक्का आपका 90, तो माइनस का आपका आएगा। तो देखिए टंकी पूरी कब भरेगी, तो 90 15 -6, 15 -6 और क्या हो जाएगा, तो 10 घंटा। कितना, 10 घंटा। देखिए विकल्प नंबर 10 घंटा किस में है, 5 नंबर है ना। 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो देखिए आपका आया था कितना, 60 आया था। 1 मिनट, देखिए ये वाला नहीं ना है, 5 नंबर है ना। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, सारा मिस्टेक हो गया। देखिए ए बराबर क्या है, ए बराबर पी का बता रहा है, ए बराबर पी बता रहा है 30 और बी बराबर क्यों बता रहा है कितना, तो आपका 20 बता रहा है। और फिर देखिए सी बराबर आर बता रहा है क्या, तो आपका 10 बता रहा है। फिर देखिए इनका एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, तो आपकी 60 आ जाएगी। तो देखिए 30 दूना 60 और 20 तियाँ 60 और 10 छक्के 60, कितना आ गया रेशो, 2 3 5 का। तो 3 मिनट बाद बिलियन सी का अनुपात देखें। अरे कौन सा है आपका, मैथ है ना। 5 नंबर, तो कह रहा है बिलियन में, देखिए आपका 60 आ गया। तो 3 मिनट बाद बिलियन सी का अनुपात देखते हैं कितना, तो 3 मिनट बाद बिलियन सी का देखेंगे तो 60 अपॉन क्या हो जाएगा, तो हमारा 11 इंटू आपका 10 हो जाएगा, 11 इंटू 10 आ जाएगा। फिर देखिए क्या आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 11 धाम 110 हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा 6/11 हो जाएगा। 6/11 देखिए किस में दे रखा है, तो विकल्प नंबर हमारा सी में दे रखा है 6/11। बढ़ते हैं, कह रहा 3 पाइपें आपके पहले से 2 किसी खाली टैंक को क्रमशः 9 और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा भरे टैंक को 15 घंटे में खाली किया जा सकता है। टैंक खाली होने में यदि समय तीनों पाइपों को खोला जाता है तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। तब देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था गलती से। देखिए ए बराबर हमारा 9 है और बी बराबर कितना है, बी बराबर 18 बता रहा है और सी बराबर क्या बता रहा है, तो -15 बता रहा है। क्या बता रहा है, तो -15 आपका लग रहा है, क्योंकि आपका खाली कर रहा है। एफिशिएंसी लेंगे, एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी 90। कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी आपकी 90 आ गई। 9 दाम 90 और 18 पचे 90 और -15 छक्का 90। तब देखिए टंकी पूरी भरेगी कितनी, तो 90 15 -6 से क्या आ जाएगा, 10 घंटा। देखिए विकल्प नंबर डी में है। तो देखिए मैथ आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने PDF टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा रखा है, वहाँ से आप मैथ पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आज का टेस्ट यही समाप्त करते हैं, और क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैथ के लिए मैं आपको बता दूं
कि मैथ कुछ नहीं है। मैथ के लिए मैंने आपको देखिए टेलीग्राम ग्रुप पे आपको देखिए इसका विद सॉल्यूशन के साथ मैंने डाल रखा है, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा।